अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन नहीं, रुक जाओ पहले। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अंडेदानी के कैंसर से क्या बचा जा सकता है। अंडेदानी का कैंसर क्या हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं मगर अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट स्टेज में आती हैं। क्या कोई ऐसा टेस्ट मुमकिन है या क्या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं कि हम अपने टाइमली टेस्ट करवाएं और हम इस चीज़ से बच सकें। बच्चेदानी का कैंसर की तरह अंडेदानी का कैंसर भी हमारी कम्युनिटी में बड़ा कॉमन कैंसर है। मगर बच्चेदानी के जिनको कैंसर होता है, जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था पिछले दिनों में, कि उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, महामारी का इरेगुलर होना या इसी तरह के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। हम टाइमली टेस्ट करवा सकते हैं और खुदा न खासा अगर कोई ऐसा इशू होता है तो उसका टाइमली इलाज भी मुमकिन होता है, बल्कि बहुत हद तक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अंडेदानी का कैंसर इसके मुकाबले में थोड़ा सा डिले डायग्नोज होता है। उसकी डायग्नोसिस इतना टाइमली नहीं होती। यूजुअली इसमें कोई सिम्टम्स या कोई अलामात ऐसे नहीं होते जिससे हम टाइमली पिक कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा ये जो कैंसर होता है, जो खवातीन को अंडेदानी का, बाय द टाइम ये डॉक्टर्स के पास पहुंचती हैं ये ऑलरेडी एडवांस हो जाता है। तो क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होंगे जिनसे हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकें कि अल्लाह ना करे हमारे अंदर इसके चांसेस तो नहीं है। एक तो बात ये कि एटलीस्ट साल में एक दफ़ा आप अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाया करें। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि छाती का मायना ज़रूर किया करें। स्पेशली आपके मेंसेस के दिन ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर अपने छाती का मायना किया करें। और इस वक्त जब भी आप बात लेते हैं तो लाजिम अपनी छाती का मायना करें ताकि कोई गुठली हो तो टाइमली डायग्नोज हो जाए। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर है, किसी भी ख़ानदान के, चाहे मर्द है चाहे औरत है, जो आपका करीबी रिश्तेदार हैं जिसको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं, उनको किसी भी तरह का कैंसर है, तो ज़रूरी है कि आप अपना एटलीस्ट साल में एक दफ़ा बच्चेदानी और पेट का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो अंडेदानी का कैंसर होता है इसमें कोई ऐसे अलामात ही नहीं होते। पेशेंट को बस थोड़ा सा लगता है कि सूजन हो रही है पेट में, खाना हजम नहीं हो रहा, ब्लॉटिंग हो रही है। इसके अलावा कोई सिम्टम्स होते नहीं, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंच जाए उस वक्त फिर डेफिनेटली पेट भी सूज जाता है और डिफरेंट सिम्टम आने लगते हैं। सो नंबर वन तो ये है कि रिस्क फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है कि खुदा ना खासा फैमिली में किसी को है। अगर आपको बच्चे कम हैं या डिले प्रेगनेंसी हुई आपकी या बच्चे हैं ही नहीं, या एज ऐसे फैक्टर, यूजुअली जो पहले अंडेदानी का कैंसर होता था वो एडवांस स्टेज में 60 के बाद ही होता था, मगर ओवर द टाइम हमने ये देखा कि इवन वेरी यंग लड़कियों में, अभी ही मैंने 23-24 साल की लड़की को ऑपरेट किया है जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल है। उसकी तीन छोटी बच्चियां थी और उसको स्टेज 3 का कैंसर था अंडेदानी का। और इसी तरह वो स्टेज 3 में पहुंची क्योंकि उसको पता ही नहीं चला। सो नंबर वन तो रिस्क फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, फैमिली रिस्क फैक्टर हुआ। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि खुदा ना खास्ता आपने, हो सकता है कि आप बेऔलादी का शिकार रहे हों और आपने काफ़ी लंबे अरसे तक इसका इलाज करवाया हो, कोई दवाएं अनइंटरप्टेड बहुत ड्यूरेशन लंबे अरसे तक ली हों, या फिर ऐसा हो कि आपके फैमिली में कोई जीन्स ऐसी चल रही हो। यही कुछ रिस्क फैक्टर है, मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये रिस्क फैक्टर हैं तो लाजिम आपने साल में एक दफ़ा डॉक्टर के पास मायने के लिए जाना है और अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर भी आपको हो सकता है बहुत दफ़ा आपकी फैमिली, जो करीबी फैमिली है उसमें आपको नहीं पता है, या वो कोई है ऐसा है ही नहीं जिसको कैंसर हुआ है, मगर हो सकता है कि आपके फोर फादर में नानी को, पन्नानी को, दादा को, इसी तरह किसी में हो जिसका आपको नहीं पता हो। तो वो आप जीन्स कैरी कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता जब फर्स्ट टाइम पेशेंट को पता चलता है, पेशेंट कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो खानदान में किसी को था ही नहीं, मेरा कोई ऐसा रिस्क फैक्टर ही नहीं था। तो ज़रूरी है कि साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना मायना करवाएं और ज़रूर जाएँ, एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवा लें। एक दफ़ा साल में एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाने से, अपनी सेहत को थोड़ा टाइम करने से आप किसी मूज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। अब आ गए कि इसके सिम्पटम्स क्या हों। अंडेदानी का कैंसर डेफ़िनेटली बच्चेदानी के कैंसर या बच्चेदानी के मुँह के कैंसर के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये यूजुअली एडवांस स्टेज में ही प्रेज़ेंट करता है। इसकी अलामात एडवांस स्टेज में ही आती हैं और अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर पाते जब पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है। सो आपके सिम्टम्स अगर नहीं है, इवन अगर आपका अल्ट्रासाउंड अगर आप करवाते रहेंगे, अगर हमने इसको टाइमली पिक कर लिया। अंडेदानी के भी बहुत तरह के कैंसर हैं। कैंसर का मतलब है जो कि सिंपल ट्यूमर नहीं है बल्कि उसमें कैंसरस सेल भी है। क्योंकि पेशेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्टर साहब कैंसर वो भी तो होता है कि जिसमें किसी कीमो रेडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, अगर वेरी एडवांस स्टेज हो, स्टेज 1A,
और उस तरह का कैंसर हो जो कि ख़तरनाक ना हो, वो डिफरेंट हम हिस्टोपैथोलॉजी में चीज़ें देखते हैं। तो बहुत दफ़ा हम एक तरफ का अंडेदानी और ट्यूब निकाल देते हैं। जिन ख़वातीन की फैमिली कंप्लीट नहीं होती, हम उनको टाइम देते हैं कि वो फैमिली को कंप्लीट करें। फर्स्ट उनकी ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं। अगर बहुत अर्ली स्टेज है तो हो सकता है कि आपको बॉर्डर लाइन है, तो आपको फर्दर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े और आप अपनी फैमिली कंप्लीट करें। वंस आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आपको इसको रिमूव कर दें। पर अगर ऐसा नहीं है और आपकी एडवांस स्टेज है, इवन आपकी फैमिली पूरी नहीं हुई है, तो आपकी ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत दफ़ा पेशेंट अंडेदानी के कैंसर में ऑपरेशन तो करवा लेते हैं, मगर वो कीमो से बड़ा घबराते हैं। जब तक किसी भी तरह का कैंसर होगा, आप कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, आपका इलाज मुमकिन नहीं है। आपके कैंसर अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया, कीमो नहीं लगवाई या शुआओं की ज़रूरत थी वो नहीं लगाई, अंडेदानी के कैंसर में यूजुअली कीमो की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को बड़ी स्ट्रेस होता है, हमारे बाल उतर जाते हैं डॉक्टर साहब, हमारे हलक में छाले पड़ जाते हैं। ये सब टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट हैं। 5-6 महीने बाद जब कीमो ख़त्म होगा, आप खुद महसूस करेंगे आपके बाल पहले से ज़्यादा खूबसूरत होंगे, आपके छाले वाले भी ख़त्म हो जाएँगे और आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि जी आपकी ट्रीटमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने टाइमली डायग्नोज़ करना है। क्योंकि इसके ज़्यादातर अलामात मौजूद नहीं है, आप साल में 1 दफ़ा अपना अल्ट्रासाउंड लाज़िम करवाएँ। आपको लगता है आपको हज़म नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, स्पेशली अगर आपको बच्चे नहीं थे, आपने प्रोलॉन्ग बच्चे की ट्रीटमेंट ली या कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर था, तो आपने लाज़िम अपने डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ ट्रीटमेंट आपने इसलिए नहीं करवानी कि ऑपरेशन करवाया मैं कंप्लीट हो गया। आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट करवानी है, चाहे वो साल की हो, 2 साल की हो। डॉक्टर आपको लाइफ लॉन्ग 5 साल या 3 साल में एक दफ़ा बुलाए तो आपने जाना है, ताकि हमें ये पिक करना है कि खुदा ना खास्ता ये कैंसर वापस पलटा तो नहीं। बाकी कैंसर की तरह अंडेदानी के कैंसर में भी बड़े चांसेस होते हैं कि वो रिकरेंस होता है। हमने कभी कभार ऑपरेशन और कंप्लीट कीमो ख़त्म होने के बाद 5 से 6 महीने में भी इसकी रिकरेंस देखी है। आपका क्लोज फॉलोअप पे रहना बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 महीने में या इवन 3 महीने में एक दफ़ा तो आप अपने लिए अपने डॉक्टर के पास जाके टाइम निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।